हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना टॉपिक रहेगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बीए सेमेस्टर 2 के लिए और यूजीसी नेट के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बी आर अम्बेडकर के लाइफ स्केच के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शुरुआती एजुकेशन कहाँ से हुई, प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस या डाउन ट्रोडन क्लासेस के लिए क्या किया, उनका रोल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या रहा, और इसके अलावा उन्होंने अपने अंतिम समय में बुद्धिज़्म को क्यों अपनाया। ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सब लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत ही अच्छे नोट्स मिलने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हम पढ़ते हैं बी आर अम्बेडकर का जन्म। बी आर अम्बेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल को। कब होता है? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ होता है? महाऊ में। आज ये जगह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उनके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। कौन थे रामजी सकपाल? ये सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में, जो कि इंडिया में थी आर्मी उस समय, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। उनकी माता का क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। ठीक है, वो एक महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बी आर अम्बेडकर एक महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे क्योंकि उनके माता पिता उस समय महार कम्युनिटी में थे। और ये कम्युनिटी किस चीज़ से शिकार हो रही थी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का ये कम्युनिटी शिकार थी उस समय। ठीक है, तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो बचपन से ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के क्या रहे हैं? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड होते रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से उनको डोमिनेट किया जाता था। विच इंस्पायर्ड हिम, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था इसी ने उनको इंस्पायर किया कि वो काम करे। कौन सी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए? डाउन ट्रोडन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। क्लियर है चीज़ें? एजुकेशनल लाइफ पढ़ लेते हैं बी आर अम्बेडकर की। एजुकेशन कहाँ से हुई? बी आर अम्बेडकर की जो शुरुआती एजुकेशन है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। ठीक है, और उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन को कंप्लीट किया विद डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते करते उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने एल्फेंटाइन कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से ग्रेजुएट हुए। ठीक है, वो अपनी जाति के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहाँ से पढ़ाई की? एल्फेंटाइन कॉलेज से, और वो ग्रेजुएट हो रहे थे, उनको डिग्री मिल रही थी। ठीक है, इसके बाद उनको आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया गया। किसने दिया? महाराजा बड़ौदा के महाराजा ने उनको क्या दिया? स्कॉलरशिप दिया। ठीक है, और उनको हायर स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड भेजा गया महाराजा के द्वारा, जहां उन्होंने कौन सी डिग्री प्राप्त की? एमए किया उन्होंने और पीएचडी करी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस से। अगेन ये अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री फॉरेन कंट्री में जाके हासिल की थी। तो बी आर अम्बेडकर जी का एजुकेशन काफ़ी अच्छी जगह पे हुआ है। मेजर बुक्स जो बी आर अम्बेडकर ने लिखी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बुक्स? कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है? हम बात कर लेते हैं। यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, साथ ही सेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। बीए सेमेस्टर 2 में बच्चे अगर अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक उनको बहुत आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो डिस्कस करते हैं हम उनकी बुक्स के बारे में। मेजर बुक्स रिटन बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? भीमराव जी अम्बेडकर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड स्कॉलर। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे बढ़िया राइटर थे। ठीक है, उन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेमस बुक्स हैं उनकी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखी गई थी। अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनइक्वालिटी। ये बुक किस पे बेस्ड थी? ये बुक बेस्ड थी उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था और जो सोशल इनइक्वालिटी थी उसकी आलोचना की गई थी इस बुक में, जो कि किसने लिखी थी? बी आर अम्बेडकर ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन 1936। हु वर शूद्रास 1946। इसमें शूद्रास के बारे में बताया गया है। शूद्रास को शूद्रास टाइटल कहाँ से मिला? किसने दिया? क्या है इसके पीछे हिस्टोरिक रीज़न? ये सारी चीज़ें कौन सी बुक में बताई गई है? हु वर शूद्रास में। तो 2 बुक्स हमने पढ़ ली। कौन सी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड द सेकेंड वन हु वर शूद्रास।
ठीक है। नेक्स्ट बुक कौन सी है? द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, 1948। कौन सी बुक है ये? अनटचेबल्स कौन है और वो अनटचेबल्स कैसे बने? कब लिखी गई ये बुक? ये बुक लिखी गई 1948 में। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द कंडीशन ऑफ ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़। इसमें क्या बता रखा है? अनटचेबिलिटी क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ और उनकी क्या कंडीशन है, अनटचेबल्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन की गई है। एक तरह से सोसाइटी का जो दर्द है वो इसमें शो किया गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट बुक कौन सी है? बुद्धा एंड हिज धामा। ये बुक किसने लिखी? बी आर अम्बेडकर ने लिखी। अपने मतलब जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का सोचा, ये लास्ट बुक थी जो उनके द्वारा लिखी गई थी। एक्सप्लेन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इसमें मतलब उन्होंने मतलब बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स हैं उनके बारे में बताया है। अम्बेडकर ने क्यों अपनाया बौद्ध धर्म, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। बुद्धा एंड हिज धामा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये एक वो ऐसी बुक है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की डिमांड क्यों की गई, किस सिचुएशन में की गई, उस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो ये बुक्स हैं किसकी? बी आर अम्बेडकर की। नेक्स्ट बुक कौन सी है? पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें डिटेल्ड स्टडी की गई है भाई क्या कॉजेज़ रहे पार्टीशन के, ठीक है, और पार्टीशन के बाद क्या सिचुएशन रही इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। इसके बाद है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। मतलब एक स्टेट में माइनॉरिटी की क्या पोजीशन है, माइनॉरिटी मतलब जो लोग दलित क्लास के हैं, डाउन ट्रोडन है, उनकी सेफ गार्ड के लिए सोसाइटी या स्टेट क्या क्या चीज़ें कर रहा है, वीकर सेक्शन कहा गया है उनको, तो इस बुक में उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट कौन सी बुक है? व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। इसमें क्या बताया गया है? कंडीशन बताई गई है इस बुक में भी। किसकी कंडीशन? डाउन ट्रोडन की सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में ये बुक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बुक्स के बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक बुक्स थी, किसकी बुक्स थी? ये बुक्स थी बी आर अम्बेडकर की। फर्स्ट बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सेकंड हो जाएगी हु वर शूद्रास, देन हमने डिस्कस किया द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धामा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बी आर अम्बेडकर के विचार डाउन ट्रोडन क्लासेस पर। उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, किस तरह से फ़ाइट की और उनके क्या आइडिया थे अनटचेबल्स के लिए। उन्होंने फ़ाइट की, किसके लिए फ़ाइट की? अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए एंड एलिमिनेट करने के लिए। अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबल्स जो सोसाइटी में जो पहले काफ़ी समय पहले बिफोर इंडिपेंडेंस अपनी सोसाइटी में छुआछूत की भावना थी, ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को टच कर देता था तो वो अनटचेबल्स जिनको टच कर दिया जाता था, तो ये वाली जो चीज़ें थी ये सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रही थी कहीं ना कहीं। जब आर्टिकल 17 इम्प्लीमेंट हुआ तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया इंडिया से पूरी तरह से। तो इस अबॉलिशमेंट के लिए जो काम किया बी आर अम्बेडकर ने बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है, अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। स्ट्रांगली अपोज्ड कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को क्या किया? विरोध किया। उन्होंने डिमांड की अनटचेबल पीपल के लिए सेम राइट्स की, दलित्स के लिए सेम राइट्स की, ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेम राइट्स की, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड समय समय पे उन्होंने मूवमेंट्स किए। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात बता रही हूँ मैं, बिफोर इंडिपेंडेंस बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट टू सिक्योर एक्सेस पब्लिक वेल्स मतलब कुएं, रोड्स एंड टेम्पल्स। यहाँ पर भी जो अनटचेबल्स हैं कॉमन पीपल के साथ नहीं चल सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी की है, किसने की है?
मूवमेंट के थ्रू मूवमेंट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये मूवमेंट? बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मूवमेंट किए हैं भीमराव जी अम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए और इक्वल राइट्स दिलाने के लिए ऑप्रेस्ड क्लासेस को। इनके द्वारा किया गया मूवमेंट था महाद मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था? महाद मूवमेंट, ठीक है, महाद सत्याग्रह 1927 में किया गया। राइट टू यूज़ पब्लिक वाटर सोर्सेज, मतलब पब्लिक प्लेसेस पर ऊंची जात और नीची जात के लोग सब एक साथ पानी पी सकते हैं। उस समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, डाउन ट्रोडन क्लासेस थी या दलित वर्ग था, उसको निम्न लोअर स्ट्रेटा कहा जाता था। जिसके पास पैसा था वो अपर क्लास थी, बट दोनों के पानी पीने की जगह अलग अलग थी। तो महाद सत्याग्रह के थ्रू बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बताने की कोशिश की? बी आर अम्बेडकर जी ने बताने की कोशिश की कि ये पब्लिक वाटर सोर्सेज हैं और इक्वली एक्सेस्ड बाय बोथ दी क्लासेस और ऑल दी सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी दोज हु आर लिविंग इन अवर कंट्री। ठीक है, तो महाद सत्याग्रह 1927 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सत्याग्रह कौन सा है? मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति दहन क्यों किया गया? ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ किया गया। इसमें बी आर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था क्योंकि उसमें वर्णा सिस्टम के बारे में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सत्याग्रह कौन सा किया बी आर अम्बेडकर जी ने? कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट। मतलब इस टेम्पल में एंट्रीज बैन थी, किसकी? दलित वर्ग की। 1930 में ये मूवमेंट हुआ। ठीक है, इसमें बी आर अम्बेडकर जी ने डिमांड की कि जो दलित वर्ग हैं उनको भी कहाँ पे एंट्री दी जाए, उनको भी टेम्पल में एंट्री दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कैंपेन लॉन्च किए एजुकेशन के लिए, पॉलिटिकल राइट के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए। समय समय पे उन्होंने ये मूवमेंट्स को लॉन्च किया। ये मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किए सो दैट जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश किया जा सके। ठीक है, उन्होंने अब नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। उन्होंने डाउन ट्रोडन क्लासेस की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ये हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने उनका एक फेमस स्लोगन है, वो क्या है? एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब एजुकेट करना है, प्रदर्शन भी करना है, पर इकट्ठे होके रहना है। ठीक है, एजुकेशन के उनका मानना था एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ डाउन ट्रोडन क्लासेस। मतलब दलित वर्ग की सक्सेस किस में छुपी है? एजुकेशन में छुपी है, और एजुकेटेड पीपल ही उस सक्सेस को पा सकता है। ठीक है, इन्होंने जो एजुकेशन का प्रमोशन किया बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ज़्यादा था, वैसे ये सभी सेक्शन की एजुकेशंस को प्रमोट करते थे। ठीक है, टू प्रमोट एजुकेशन बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या चीज़ें की? इन्होंने एक मतलब क्या बनाई? सभा बनाई 1924 में। ये कई बार यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछा जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनाई गई? 1924 में बनाई गई बहिष्कृत हितकारिणी सभा। नेक्स्ट इन्होंने क्या काम किया? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई 1945 में। सिद्धार्थ कॉलेज को इस्टेब्लिश किया 1946 में। मिलिंद कॉलेज बनाया 1950 में। ये सारा इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया था। ही बिलीव्ड एजुकेशन वॉज द की टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन एंड गिव स्लोगन एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इन्होंने इनका ये फेमस स्लोगन है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, आप ये चारों जो मैंने लिखी हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जो 2 कॉलेजेस हैं, 2 सभा एंड सोसाइटी है, आप इनको याद करेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, सिद्धार्थ कॉलेज यस 1946, मिलिंद कॉलेज वेरी गुड 1950। ठीक है, 2 या 3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया काम था। किसके द्वारा किया गया था ये काम? ये काम किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बी आर अम्बेडकर ने डाउन ट्रोडन क्लासेस को पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए, डाउन ट्रोडन क्लासेस को मार्जिनलाइज्ड सेक्शन भी कहा जाता है,
मार्जिनलाइज्ड क्लास को ये राइट दिलाने के लिए पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की, उन्होंने सीट्स रिज़र्व करने की डिमांड की, शेड्यूल कास्ट को लेजिस्लेचर में मतलब सीट्स रिज़र्व करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किए, प्रयास किए। उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का जो मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट था उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, डाउन ट्रूडन क्लासेस को उनका अधिकार दिलाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की 1931, जो कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें उनको एक अलग से क्या मिल जाए, इलेक्टोरेट का अधिकार मिल जाए। बट पूना पैक्ट होता है 1932 में, जिसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर कन्विंस होते हैं दैट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी। तो इसी पर था क्या, पूना पैक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। 10th से लेके BA तक के एग्ज़ाम में, इवन UGC नेट तक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ, 1936 में हुआ। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये कब बनती है, 1942 में। जो भी ईयर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आप रिवाइज करेंगे। द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है, कब बनी थी, 1942 में। क्यों बनाई गई थी, द स्ट्रगल फॉर रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर दी ऑप्रेस्ड क्लासेस, मतलब ये एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे और रिज़र्व करना चाहते थे सीटें, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, डाउन ट्रोडन क्लासेस के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक एंड लेबर रिफॉर्म्स के लिए बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, किसके लिए क्या किया, बी आर अम्बेडकर ने डाउन ट्रोडन क्लासेस के लिए, ठीक है। इन्होंने फेयर वेजेस, मतलब फेयर वेजेस क्या होते हैं, जो मिनिमम अगर 8 घंटे 8 आवर्स अगर एक लेबर वर्क कर रहा है तो उसको कितनी वेजेस मिलेगी, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वेलफेयर मेजर्स फॉर वर्कर्स, मतलब वर्किंग कंडीशन के साथ उनके ब्रेक्स, उनके अदर जो कंडीशंस हैं वर्किंग की, उस पर भी ध्यान देने की बात करते हैं कौन, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। वीकर सेक्शंस के लिए क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये सारी चीज़ों पर बात की गई है, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। उन्होंने अपनी ये जो सारी चीज़ें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में या लेबर रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, हिज वर्क द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया है, इट्स ओरिजिन, मतलब ये जो प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिन होती है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इंडियन करेंसी, अपना मॉनेटरी सिस्टम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है, बी आर अम्बेडकर के वर्क में लिखी हुई है। और उनका वर्क कौन सा है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। क्लियर है चीज़ें, तो ये भी बी आर अम्बेडकर का क्या है, एक बुक है, ठीक। इसमें उन्होंने डिस्कस किया है फेयर वेजेस के बारे में, मिनिमम वर्किंग आवर्स के बारे में बताया है, ठीक है। नाउ हम पढ़ लेते हैं बी आर अम्बेडकर का रोल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर कैसा रहा। देखो बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक छोटी सी स्लाइड में इसको समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैंने एक कोशिश की है कि आपको सभी चीज़ें इन शॉर्ट बहुत अच्छी डिटेल आपको इस वीडियो से मिल जाए, और ये डिटेल आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो हम बी आर अम्बेडकर का रोल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कैसा रहा। बी आर अम्बेडकर क्या थे, बी आर अम्बेडकर बिकेम चेयरमैन, ठीक है, ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। बी आर अम्बेडकर क्या बनते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। कौन सी डेट को बनते हैं बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। क्या बनते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, ओके। इसके बाद वो क्या प्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 4 नवंबर 1948 को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें वो मेजर चीज़ें किस पर बोलते हैं जब वो ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, ठीक है, लॉज पर, इक्वालिटी मतलब सभी के लिए, डाउन ट्रोडन क्लासेस के लिए, अब अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में बताया गया है, मतलब अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म करना है और जो वीकर सेक्शन है उनके अधिकारों को, उनको रिजर्वेशन देनी है, उनके अधिकारों को किस तरह से प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें वो इस ड्राफ्ट में बताते हैं जो उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, किस में,
किस में प्रेजेंट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब प्रेजेंट किया जाता है? 4 नवंबर 1948 को। क्लियर है चीज़ें? अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन डेट है 26 नवंबर 1949 एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट है 26 जनवरी 1950। अडॉप्शन मीन्स अंगीकृत करना, संविधान को अंगीकृत करना, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको लागू कर देना। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो अपना संविधान लागू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना है। ठीक है, इसमें B.R. अम्बेडकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर एंड बुद्धिज़्म। B.R. अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को कब अपनाया और क्यों अपनाया, हम इसमें डिस्कस करते हैं। B.R. अम्बेडकर जी ने बुद्धिज़्म को अपनाया। ठीक है, क्यों अपनाया? क्योंकि वो बिलीव करते थे बुद्धिज़्म में क्या है? इक्वालिटी है, रैशनैलिटी है एंड सोशल जस्टिस है। उन्होंने ना बहुत सारे धर्मों की डिटेल्ड स्टडी की, और डिटेल्ड स्टडी करने के बाद उन्होंने ये एनालिसिस किया कि उनको बुद्धिज़्म अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। फाइनली उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में 14 अक्टूबर 1956 को एट दीक्षा भूमि नागौर में। ठीक है, दीक्षा भूमि नागौर में वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वही बुद्धिज़्म को अपनाते हैं, उनके बहुत सारे हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स थे उनके साथ, जिन्होंने किसको अपनाया? बुद्धिज़्म को अपनाया। ठीक है, जो उनकी बुक थी बुद्धा एंड हिज धामा, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया उन्होंने बुद्धिज़्म को क्यों अपनाया। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज़्म से क्या शिक्षा ली, बुद्धिज़्म में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस बुक में लिखी हुई है। बुद्धिज़्म को उन्होंने कौन सी डेट को अपनाया? 14 अक्टूबर 1956 को। ओके, नाउ अम्बेडकर्स मैसेज। अम्बेडकर का क्या मैसेज था? अम्बेडकर बिलीव दैट बुद्धिज़्म प्रोवाइडेड। बुद्धिज़्म क्या देता है? बुद्धिज़्म प्रोवाइड करता है एक व्यक्ति को इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, मॉरल लिविंग एंड सोशल जस्टिस। ये सारी चीज़ें उन्होंने बुद्धिज़्म के लिए बताई हैं। तो ये पूरा वीडियो था, डिटेल्ड वीडियो था बुद्धिज़्म पर और B.R. अम्बेडकर पर। ठीक है, लास्ट में अपने पढ़ लेते हैं कंक्लूजन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे? ग्रेट स्कॉलर थे, ग्रेट स्कॉलर थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे, इकॉनमिस्ट थे, बिकॉज उन्होंने PhD की डिग्री ली थी। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने पूरे अपना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उन्होंने फ़ाइट की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, प्रमोट किया एजुकेशन को, सोशल जस्टिस को, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन क्लासेस के लिए काम किया। मेन स्लोगन क्या था उनका? एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज एंड हिज कमिटमेंट टू इक्वालिटी कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस। मतलब आज भी उनके द्वारा किए गए ये काम लोगों को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। इज़ दिस क्लियर? क्या ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया या बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो पसंद आ रही है तो आई एम होपिंग कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, ताकि मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और मेरा जो ये चैनल है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।